फैजल खान एक ऐसा लड़का जो मुंबई की गलियों में बड़ा हुआ। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता ऑटो चलाते थे। उनकी मजबूरी ऐसी थी कि जिस दिन ऑटो नहीं चला उस दिन का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता था। फैजल खान को डांस का टैलेंट था। इसी टैलेंट के बदौलत से वह टीवी के बड़े स्टार हैं। 2012 में वे डांस रियलिटी शो DID लिटिल मास्टर 2 के विनर बने। इस शो ने उन्हें पहचान दिलाई। आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उनकी खुद की जुबानी। मेरे करियर की शुरुआत इंडिया डांस लिटिल मास्टर से हुई थी। मुझे बचपन में सिर्फ डांस ही आता था। एक्टिंग का कुछ अता पता नहीं था। हमारी हैसियत डांस क्लास की फीस देने तक की भी नहीं थी। मेरे पापा ऑन्टो चलाते थे, उसी से घर चला था। मैं ऑन्टो भी खुद का नहीं था, पापा ने किसी से रेंट पर लिया था। जिस दिन ऑन्टो में कोई खराबी हो जाती थी उस दिन घर का चूल्हा नहीं जल पाता था। हम लोग भूखे रह जाते थे। बचपन में मैंने जब डांस करना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने ताने दिए। रिश्तेदारों में भी ताना देना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं डांस करता था। कभी कभी पापा के कपड़े भी पहन लेता था। वह भी चीज उन्हें खराब लगती थी। कहते थे, देखो अपने बाप के कपड़े पहनकर घूम रहा है। सिर्फ पापा ही वो शख्स थे जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। वे मुझे ट्रेन में बैठाकर ऑडिशन तक ले जाते थे। आते जाते वक्त ट्रेन में ही उनकी गोद में ही सो जाता था। कभी कभी डांस करते करते समय बॉडी अकड़ जाती थी। तब पापा घर पर पूरा शरीर दबाते थे, मेरी मसल्स को रिलीज करते थे। यह बात मैंने परिवार में किसी को नहीं बताई थी। डांस इंडिया डांस के ऑडिशन के वक्त 100 रुपए की टी-शर्ट और 200 रुपए की पेंट पहनकर शो में गया था। रोड के किनारे लगे ठेलों से मैं कपड़े लेता था। उस वक्त पता ही नहीं था कि शोरूम क्या होता है। शोरूम को बस दूर से ही देख लेता था। टीवी शो महाराणा प्रताप में काम करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अपनी फीस से मुंबई के मेरा रोड पर खुद का फ्लैट खरीदा लिया। उसके पहले घाटकों पर मैं एक चोल में पूरी फैमिली रहती थी। जब मैं फ्लैट खरीदा तो मैं मुझे जानने वाले सभी लोग सोक्ड थे। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि चोल से सीधे बड़ी बिल्डिंग में घर कैसे ले लिया। किसी को यकीन नहीं था कि डांस करने से इतनी शोहरत मिल सकती है। मेरे जीवन काल में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरा एक पैर टूट गया था। डांस करना नामुमकिन हो गया था। डांस करना नामुमकिन हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरे सिर पर घर की जिम्मेदारी भी थी। असे देव को आया पानी। अगर घर बैठ जाता तो फिर खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते। सोचने लगा कि मेरे अंदर डांस के अलावा और कौन सी स्किल है। मुझे ड्राइविंग आती थी। मैंने इतना तक सोच लिया था, अगर कुछ नहीं हो पाया तो किसी का ड्राइवर ही बन जाऊंगा। जब पैर थोड़ा ठीक हुआ तो लॉकडाउन लग गया। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं था। उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया और दिमाग में उलटे सीधे ख्याल आने लगे। मन करता था कि बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं, लेकिन यह भी सोचता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। हालांकि कुछ दिन बीतने के साथ चीज बेहतर होती गई। पैर ठीक हो गया तो मुझे काम भी मिलने लगा। थोड़ी परेशानी के बाद सब कुछ ठीक हो गया। दिखने में मैं थोड़ा गोरा था तो यशराज की फिल्म नहीं मिली। मैंने संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए ऑडिशन भी दिया था। उसमें सिलेक्ट भी हो गया था। भंसाली सर काफी कुछ थे। सब कुछ फाइनल हो गया। फिर लास्ट में अचानक क्या हुआ कि सामने से मना कर दिया गया। मैं बिल्कुल टूट गया। इसलिए यशराज बैनर की फिल्म गुंडे भी मिलते मिलती रह गई। उसे फिल्म में मुझे रणवीर सिंह या अर्जुन कपूर में से किसी एक के बचपन का रोल करना था। वह रोल मुझे केवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं दिखने में गोरा था। मार्क्स को डस्ट की स्किन वाले लड़के की तलाश थी। मैंने कहा भी मैं धूप में खेल खेल कर खुद को सांवला कर लूंगा, लेकिन प्रोडक्शन वालों को शायद कुछ और ही चाहिए था। खैर, जो होता है अच्छा ही होता है। जिस वक्त ये दोनों फिल्में हाथ से निकली उसे वक्त मुझे 2 अलग अलग शोज मिल गए। उन दोनों शोज में फेम और पैसा दोनों मिल गए। बचपन से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं सिर्फ गाड़ियों के बारे में सोचा करता था। DID जीतने के बाद मैंने सेकंड हैंड मारुति खरीदी। पहली बार खुद की गाड़ी में बैठना बहुत सुखद अनुभव हुआ। दोस्तों, आपको फैजल खान के सक्सेस की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।